brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। आपको ध्यान होगा कि पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमला किया था, तो भारत के खुद विदेश मंत्री जयशंकर के अनुसार भारत ने ये जानकारी पाकिस्तान को दे दी थी। और अब यही बात कही जा रही है अमेरिका को लेकर कि अमेरिका ने क्या ईरान के 3 परमाणु बम बनाने वाले कथित रूप से ठिकानों पर जो हमला किया, उसकी जानकारी क्या ईरान को पहले दे दी गई थी, या ईरान को पहले जानकारी लीक करवा दी गई थी, या ईरान को पहले जानकारी पता लग गई थी। क्योंकि B-2 बम वर्षक विमान से 30,000 पाउंड के 2 बम फोर्डो में, 2 बम नतांस में और 2 बम तीसरी जगह गिराए जाते हैं, यानी कुल 6 बम गिराए जाते हैं। लेकिन तीनों जगह से रेडिएशन की कोई खबर नहीं आ रही। तो बड़ा सवाल उठता है कि रेडिएशन, परमाणु विकिरण की खबर तो आनी चाहिए थी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा कि रेडिएशन की कोई जानकारी नहीं है। सऊदी अरब ने कहा कि रेडिएशन की कोई जानकारी नहीं है। BBC ने रिपोर्ट किया कि रेडिएशन की कोई जानकारी नहीं है। ईरान के जो एटॉमिक पावर वाला एनर्जी विभाग है, उसने कहा कि कोई रेडिएशन नहीं फैला है। रेडिएशन नहीं फैला, इसका मतलब क्या है कि बम ठिकानों पर गिरे या नहीं गिरे। अगर गिरे तो परमाणु बम बनाने के कथित ठिकानों को वो नेस्तनाबूद कर पाए या नहीं कर पाए। ट्रंप का तो कहना है कि पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। नष्ट कर दिया गया है तो विकिरण तो होना चाहिए था, रेडिएशन तो फैलना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान को पहले से भनक लग गई थी और उसने अपना यहाँ जो यूरेनियम 235, 240 जो भी होता है यूरेनियम यू, वो वहां से हटा लिया था। ना केवल एनरिच यूरेनियम 60% के आसपास कथित रूप से, फिर कथित, हर चीज में कथित है, हटा लिया था, बल्कि कुछ जरूरी जो उपकरण है, जरूरी मशीनें हैं, वो तक हटा ली गई थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूरेनियम हटा दिया गया था, लेकिन चूंकि मशीनें नष्ट हो गई, इनके ठिकाने नष्ट हो गए, और यही मूल उद्देश्य था अमेरिका का और नेतन्याहू का भी कि ईरान को परमाणु बम बनाने में जो तीव्र गति से जो काम चल रहा था, उन दोनों देशों की नजर में उस काम को 15-20 साल पीछे धकेल दिया जाए। यानी मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि ईरान अगर परमाणु बम बनाने की दिशा में बढ़ता है तो उसको कई कई साल लग जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं 15-20 साल, कुछ लोग कह रहे हैं कि कम से कम 5 साल तो और लगेंगे। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है कि ईरान कह रहा है कि वो NPT से हट जाएगा, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से हट जाएगा। अगर NPT से आप हट जाते हैं तो आप पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की का कोई दखल नहीं रहता, उनका कोई इंस्पेक्शन नहीं रहता है। आप गुपचुप रूप से फिर बम बना सकते हैं। 190 देशों ने इस ट्रीटी में साइन किए हुए हैं, हस्ताक्षर किए गए हैं। 1968 की ये करीब संधि मानी जाती है। भारत ने इस पर साइन नहीं किए हैं और ईरान के पास अब हटने का सॉलिड वजह भी है। लेकिन इस समय मेन सवाल यह है कि ईरान के पास क्या कितने कोई विकल्प बचे हैं। एक बड़ा विकल्प का तो इस्तेमाल करना ईरान ने शुरू कर दिया है, वो है इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करना। 30 से ज्यादा मिसाइलें आज दागी गई हाइफा पर, तेल अवीव पर, कुछ अन्य ठिकानों पर। हाँ, इससे पहले एक बात कहा जा रहा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को खुश करने के लिए, यहूदी समाज को खुश करने के लिए, यहूदी लॉबी जो बहुत स्ट्रांग है, खुश करने के लिए ईरान पर नूरा कुश्ती टाइप हरकत की है। यानी बम बरसा दिए और नेतन्याहू ने कहना शुरू कर दिया ऐतिहासिक काम हो गया, ऐतिहासिक काम हो गया, सैन्य परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह कर दिए, यानी नेतन्याहू भी खुश।
यहूदी समाज भी खुश। और अब आगे ये वन ऑफ अटैक था, यानी इसके बाद अमेरिका कोई और अटैक करेगा नहीं। हालांकि ट्रंप कह रहे हैं कि अभी तो बहुत से टारगेट बाकी हैं, लेकिन अगर ईरान पीस की तरफ बढ़ जाता है, शांति समझौते की तरफ, डील की तरफ बढ़ जाता है, तो फिर ईरान को बख्श दिया जाएगा। तो क्या ये बीच का रास्ता अपनी तरफ से निकाला गया है? अभी तक ईरान ने जो अमेरिका के खाड़ी देशों में सैन्य ठिकाने हैं, उस पर एक भी मिसाइल नहीं फेंकी है। उनके नेता आयतुल्लाह खमेनी ने कहा कि शुरुआत इजराइल ने की है, अंत ईरान करेगा। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है, अमेरिका ने यूएन चार्टर का उल्लंघन किया है, तमाम तरह की बातें कही हैं। हम बदला लेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम परमाणु बम बनाने की दिशा में और भी तेजी से काम करेंगे। ये बात कही नहीं, लेकिन भाव कम से कम यही निकल कर आ रहा है। लेकिन कोई मिसाइल नहीं फेंकी गई है अभी तक। अमेरिका के 2 या 3 जो एयरक्राफ्ट कैरियर पोत होते हैं वहां पर हैं खाड़ी देशों में। 40,000 सैनिक हैं, 19 सैन्य ठिकाने हैं, जिसमें से 8 परमानेंट सैन्य ठिकाने हैं। कहीं आर्मी का बेस है, कहीं नेवी का बेस है, कहीं नेवल बेस है, कहीं तीनों के एक साथ बेस हैं। लेकिन ईरान ने कोई हमला नहीं किया है, यानी अमेरिका को कोई दूसरा मौका ईरान देना नहीं चाहता है। दूसरा विकल्प, ईरान के पास वैसे अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने का है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, ऐसा माना जा रहा है। वो क्रूड ऑयल का जो आवाजाही होती है, उस रास्ते को बंद करने की इराक धमकी बीच में देता रहा है। क्या उस धमकी पर अमल करेगा? ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल का संकट पैदा हो सकता है, सप्लाई लाइन बिगड़ सकती है। 10 दिन तक अगर ये रोक लगी, प्रतिबंध लग गया मान लीजिए, तो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे, किल्लत बढ़ेगी, इसके साथ साथ महंगाई बढ़ेगी। ये तमाम चीजें हैं जो क्रूड ऑयल के दाम से जुड़ी हुई हैं। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है, डीजल का दाम बढ़ता है तो माल ढुलाई बढ़ती है, और बसों का किराया बढ़ जाता है, तो आम आदमी को ही इसका खामियाजा मोटे तौर पर उठाना पड़ता है। तो एक तीसरा विकल्प ये है। चौथा विकल्प ईरान के पास है कि वो चीन की शरण में जाए, रूस की शरण में जाए, ओआईसी की शरण में जाए। अभी तक ओआईसी के लिए कहा जा रहा था, जब तक मैं बुलेटिन बनाने बैठा था, कि वो एक इमरजेंसी बैठक करने वाले हैं या कर रहे हैं। उसमें क्या कोई प्रस्ताव पारित होता है पता नहीं, अरब देशों से क्या सहयोग ईरान को मिलता है नहीं। हाँ, एक काम जरूर कर दिया ट्रंप ने आयतुल्लाह खमेनी की जो अनपॉपुलर सरकार थी उसको पॉपुलर कर दिया। राष्ट्रवाद के सूत्र में पूरे ईरान को पिरो दिया है। 9 करोड़ की आबादी है। बुजुर्ग पुरानी पीढ़ी अमेरिका रजा पहलवी के दौरान उसकी हरकत, ये तमाम चीजें जानती है। नई पीढ़ी ने वो आयतुल्लाह खमेनी या आयतुल्लाह के अलावा कोई और शासन देखा नहीं है। लेकिन नई पीढ़ी अब देख रही है कि कैसे नेतन्याहू उनके देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, कैसे ट्रंप धोखा दे रहे हैं। एक तरफ बातचीत करते हैं, बातचीत के दौर चलते हैं, और दूसरी तरफ 15 दिन की मोहलत देते हैं या विंडो मांगते हैं डिप्लोमेसी की, और 48 घंटे में हमला कर देते हैं। तो पूरा देश एक हो गया है। ये नेतन्याहू के लिए भी एक खतरे की घंटी कुल मिलाकर हो सकती है। तो हासिल क्या हुआ, जमा हासिल, ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ, ये ईरान और इजराइल युद्ध में उलझते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। युद्ध और भड़केगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया में क्रूड ऑयल की अगर स्थिति बहाल की जो अभी स्थिति है, उसमें अगर रुकावट आई तो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए।